जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। और देखिए, ज़्यादातर जितने भी करंट अफेयर्स थे मैंने सबको कवर करा दिया है। अब आपके महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हैं, जैसे कि खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, तो उनको अब हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसको हम देखेंगे बारी बारी से और समझेंगे। तो आज से आपका शुरू हो गया क्या, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और करंट अफेयर्स अब हम हो सकता है तो बंद कर देंगे, क्योंकि जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग देख ही नहीं रहे तो पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। तो हम भी सोच लिए कि अब वैकेंसी आए तभी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो डाला, आप लोग का उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। और हमें भी 12 बजे 2 बजे रात में जाग के वीडियो बनाना ठीक नहीं लगता है। तो अब हम भी सोच लिए हैं कि दूसरे किसी का बिहार पुलिस और कोई तैयारी हो जाएगा उसका डालेंगे, क्योंकि जब आप लोग एक्टिव होइएगा तभी हम भी डालेंगे, है कि नहीं। तो एक्टिव नहीं है इसलिए, और बाकी जो हमारे साथी हैं तो उनके लिए तो वीडियो जाते ही रहेगा। आप पढ़ने वाले हैं तो आपका रिजल्ट तो होगा ही कन्फर्म। और मैंने जितना वीडियो डाला है पीछे, उन सभी वीडियो को आप बार बार देखिए और रिकवर कीजिए, इससे आपका काम चलेगा। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, हम फिर से डालेंगे, ये बात जान जाइए। तो आप लोग थोड़ा बेधीरज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, अगर हम बात करते हैं, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ दरोगा के लिए नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम है इसके लिए भी है। उसके बाद टीचर का जो एग्जाम मतलब TRE 4 जो आपका होगा, TRE 4 उसके लिए भी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका MTS एग्जाम, रेलवे NTPC जो अभी आया है, मतलब किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें आपका ये यहाँ से आना बिल्कुल तय है। और सवाल यहाँ से बिल्कुल आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, मतलब खेल से संबंधित है। तो खेल से सभी एग्जाम में सवाल आते हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत सारे चीज़ों का हम ट्रिक देंगे आपको, और हम मौखिक ट्रिक देंगे। आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह कम है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, मतलब 2023-24 के बीच में, 22-23 में किसको मिला, सॉरी 2023 में किसको मिला। देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो 2023 का वो किसको मिला है, तो ये 2 लोगों को मिला है। और इसके अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम है चिराग शेट्टी एक का, और एक का नाम है सात्विक साईराज। क्या है? सात्विक साईराज रेड्डी, रंकी रेड्डी। ये एक ही साथ सब नाम है, लेकिन इसको हम अलग अलग करके लिख दिया है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और उसका चिराग शेट्टी। तो याद रखिएगा आप इसको कैसे से, इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो आपका, और ये दोनों के दोनों जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये दोनों प्लेयर है और ये बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए जो आप देखिएगा किसी भी लड़का लड़की का शादी अगर होता है, मतलब जब विवाह होता है, तो ये बीच में मंडप रहता है, उसके चारों तरफ 7 फेरा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? 7 फेरा। और बीच में क्या जलता रहता है? बीच में चिराग जलता है कि नहीं जलता है? चिराग जलते रहता है और 7 फेरा लेते रहता है। तो देखिए, चिराग से आपका क्या हो जाएगा, चिराग लेते, मतलब बीच में चिराग जलता है और क्या फेरा लेता है? 7 फेरा। तो सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए ये रेड्डी रहता है फेरा लेने के लिए भी। तो इस तरीक़ा से आपको याद हो जाएगा कि बीच में चिराग जलते रहता है और 7 फेरा मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों लेते हैं। तो इस वजह से आपको याद हो जाएगा। और ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम इस पर अर्जुन पुरस्कार पर। तो अर्जुन पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो इसमें 2023 में टोटल 1-2 नहीं बल्कि ये ज़्यादातर व्यक्तियों को दिया जाता है। और ये सभी वैसे व्यक्ति होते हैं जो खेल से ही संबंध रखते हैं। तो ये 26 व्यक्ति को दिया गया है, और साल 2 साल के अंदर उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस खेल में होता है, इसलिए अर्जुन पुरस्कार ये बार बार दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। और ये 26 व्यक्तियों को दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है आपके मोहम्मद शमी। और ये किससे संबंधित है ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है। आगे जो आपका नेक्स्ट है वो है ओजस परवीन देतवाले। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है अदिति गोपीचंद स्वामी। एक मिनट आप लाइन पर, कॉल आ गया। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो अदिति गोपीचंद स्वामी है, ये आपका किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। तो देखो आप, ये तो मोहम्मद शमी आपको याद ही रहेगा। तो ओजस परवीन देतवाले, उसका अदिति गोपीचंद स्वामी। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको याद रखिएगा। देखिए ये जो अदिति है ये लड़की है, तो अदिति को देखिए अदिति गोपीचंद स्वामी। तो इसको क्या बोल रहा है? परवीन बोल रहा है आजा, आजा अदिति। क्या बोला?
आजा अदिति तीरंदाजी खेलते हैं, समझे? आजा अदिति याद रखिएगा। आजा, आजा से क्या हो जाएगा आपका ओजस, और ओजस प्रवीण बोला है आजा अदिति क्या खेलते हैं? तीरंदाजी खेलते हैं। आजा अदिति, इसको कैसे याद रखें? आजा अदिति तीरंदाजी खेलते हैं। इसको अगर मन है तो आप लिखिए, क्योंकि लिखने का जगह नहीं है, पहले ही बोल दिए। आजा अदिति, समझ में आपको आ गया? चलिए, आजा अदिति तीरंदाजी खेलते हैं, तो इस तरीके से आपको दोनों याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका श्रीशंकर एथलेटिक्स से है। उसका देखिए पारुल चौधरी, ये भी किससे? एथलेटिक्स से। अब देखिए आपको ये दोनों को दोनों अभी के अभी याद हो जाएगा। श्रीशंकर, तो शंकर और पारुल, तो शंकर पार्वती क्या याद रखेंगे? शंकर पार्वती क्या याद रखेंगे? शंकर पार्वती, ये दोनों क्या है? एथलेटिक्स है। तो शंकर जी और पार्वती जी एथलेटिक्स हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो पार्वती से पारुल याद रखिए, ये ना कि ऑप्शन में खोजिएगा पार्वती करना गया, नहीं, पारुल से पार्वती ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद हुसामुद्दीन, ये बॉक्सर है, समझे? तो एक बात समझिए, अगर कोई एक बॉक्सिंग आपको बधा देगा, एक मुक्का को हम बोलते हैं बॉक्स, मतलब बॉक्स जो बॉक्सिंग ऐसे कर नहीं करता उसको बोलते हैं बॉक्सर। अगर आपको एक मुक्का कोई धो दिया, एक बॉक्स धो दिया, तो आपको क्या हो जाएगा? आपका होश से गुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होश से गुम हो जाएगा। तो होश गुम होने से क्या हो जाएगा? आपको कोई एक बॉक्स मारेगा तो बॉक्सर अगर एक मुक्का भी मार दिया तो क्या हो जाएगा? आपका होश गुम हो जाएगा। तो हुसामुद्दीन, इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब ट्रिक है, आपको याद होते जा रहा है, बेशक आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपको याद होते जा रहा है, समझिए। नेक्स्ट है आपका आर वैशाली, ये है शतरंज से इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए वह को हटा दीजिए, बच जाएगा साली। तो साली के साथ आप क्या खेलिएगा? शतरंज खेलिएगा, है कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़ा खेल साली के साथ आप खेल भी नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपको कहिएगा कबड्डी खेलो, तो पूरे गांव में शिकायत हो जाएगा, फलाना के बाद कबड्डी खेलता है साली साथे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो घर में बैठ के आप शतरंज खेलिएगा। तो क्या खेलिएगा? शतरंज किसके साथ? साली के साथ। वैशाली, आर वैशाली, शतरंज। नेक्स्ट बात करते हैं सुशीला चानू की अगर हम बात करते हैं तो ये हॉकी से है। तो आप याद रखिएगा कि सुशीला चाना खा के हॉकी खेल रही है। सुशीला क्या खेल रही है? चाना खा के, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पवन कुमार, उसके बाद ऋतु नेगी। पवन कुमार और ऋतु नेगी, देखो आपको हम क्यों बता रहे हैं पता है? देखिए आप सोचते होंगे सर क्यों बता रहे हैं? दरोगा के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर ज़्यादातर अर्जुन पुरस्कार के जो प्लेयर होते हैं उनके ही संबंध और खिलाड़ी पूछ दिया जाता है। जैसे मैं आपको पूछेगा अजय कुमार किससे संबंधित है, तो ये ब्लाइंड क्रिकेटर है, समझे? ऐसा पूछ देगा आपको। पूछेगा ईशा सिंह किस चीज़ से संबंधित है, निशानेबाजी या शूटिंग से, ऐसा रहेगा। इस वजह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूछा जाता है सवाल। नेक्स्ट बात करते हैं पवन और ऋतु नेगी, तो कबड्डी से है। तो आप इसको कैसे याद रखिएगा? इसको याद रखिएगा अरे पवन रेतु ऐसे याद रहे, पवन रेतु कबड्डी खेल, मतलब देहाती भाषा है, रे तू कबड्डी खेल, अरे पवना तू कबड्डी खेल। तो रेतु से क्या हो जाएगा? ऋतु। किसको बोल रहे हैं? पवना को बोल रहे हैं। तो पवन, तो ऋतु और पवन ये दोनों को किससे संबंधित रखता है? कबड्डी से। रेतु पवना कबड्डी खेल, तो रेतु पवना कबड्डी खेल। तो रेतु से क्या हो जाएगा? ऋतु। और पवना को बोल रहे तो पवन। तो पवन कुमार और ऋतु नेगी ये दोनों के दोनों क्या खेलते हैं? कबड्डी खेलते हैं। आशा करते हैं ये सब याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इधर नसरीन है खो खो से। एक बात समझिए, जो नशेरी गजहेरी होगा, खूब नशेरी होगा, वो हमेशा खोकेगा कि नहीं खोकेगा? एक से एक, मान लीजिए कि वो कभी स्मोकिंग करेगा, कभी मान लीजिए चलिए गांजा पिएगा, हर तरह का स्मोकिंग करेगा। तो नशेरी या गजहेरी को देखिएगा तो नसरीन से नशेरी याद रखिएगा। नशेरी क्या करेगा? खो 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 खोगत रहेगा, जने मनता ने खांसता रहेगा, तो खो खो याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिंकी लॉन बॉक्स से है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। पिंकी ले बॉक्स याद रखिएगा। पिंकी लो बॉक्स, लो ऐसे, पिंकी लो बॉक्स, तो लॉन बॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, उसका देखिए ईशा सिंह। अब देखो आप, ये दोनों हीरोइन का नाम है, ईशा देवल और ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय किसकी पत्नी है? अभिषेक बच्चन की। ईशा देवल किसकी बहन है? तो सनी देवल की। तो ये दोनों हीरोइन है। इसको कैसे याद रखिएगा? तो ऐश्वर्या का, और देखिएगा अभिषेक बच्चन का अभी बहुत ज़्यादा ब्रेकअप का हल्ला चल रहा है, अब होगा नहीं होगा वो तो राम जाने। तो ऐश्वर्या ईशा की बात करते हैं, तो ये दोनों मिल के अभिषेक बच्चन को शूटिंग कर दिया। क्या कर दिया? शूटे कर दिया। तो याद रखिएगा ऐश्वर्या और ईशा मिल के अभिषेक बच्चन को शूट कर दिया। ऐश्वर्या और ईशा मिल के अभिषेक बच्चन को क्या कर दिया? शूट कर दिया। ऐसे आप याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम हरिंदर पाल सिंह, इसका स्पेस से ये संबंधित है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आहिका मुखर्जी।
एस्केवेस। अब देखिए आगे हम बात करते हैं आहिका मुखर्जी, ये है टेबल टेनिस से, तो इसको कैसे याद रखिएगा, आय, अच्छा देखो आय हिका, हिक मतलब आय हिका, आहिका मुखर्जी आपका टेबल टेनिस से, तो इसको डायरेक्ट थोड़ा याद रखिएगा, आय हिका, अगर बीच में आएगा हमको ट्रिक तो बता देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सुनील कुमार, ये रेसलिंग से है, उसका सुश्री अंतिम, ये रेसलिंग से है। तो देखिए ये आप ऐसे याद रखिएगा, सुनील ये तो हर अंतिम रेसलिंग है, क्या रखेगा सुनील बा ये तो हर अंतिम रेसलिंग है, सुनील ये जो रेसलिंग है ये तुम्हारा अंतिम रेसलिंग है। सुनील को कहना कि आपको तुमको किसी भी तरह जीतना है, ये तुम्हारा अंतिम रेसलिंग है। तो सुनील और अंतिम से देखिए सुश्री अंतिम, ये याद रहेगा रेसलिंग से संबंधित है, और सुश्री अंतिम दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है, समझे नहीं समझे, 1275 के पीटी में क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा सुश्री अंतिम रेसलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिबीना देवी, ये बूसू से संबंधित है। देखो बूसू खेल क्या होता है, बूसू एक तरह का मतलब बॉक्सिंग ही है, समझे, पूरा ढक्कन उकन पहना देगा सब तरह से, आप बूसू ऐसे ऐसे मारते रहेगा, वो आपको फट मारेगा, फिर आप उसको मारिए, फिर उसको मारिए, और वो आपको मारेगा, इस तरह का ही खेल होता है आपका बूसू। तो इसको रोसोबीना देवी, तो रोसोबीना देवी कौन खेलते, रेसोबीना देवी कौन खेल खेलती है, वुसू, याद रखिएगा, तो बीना वुसू, बीना वुसू। नेक्स्ट बात करते हैं इधर देखिए शीतल देवी, शीतल देवी पैरा आर्चरी है, ये आर्चरी क्या होता है ये जो हमारे ध्यान में नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, शीतल देवी क्या खेलती है, पैरा आर्चरी। अब देखो आगे हम आगे बात करते हैं अजय कुमार, तो अजय कुमार जो है वो ब्लाइंड क्रिकेटर है, क्या है, ब्लाइंड क्रिकेटर। तो अजय जो है आप याद रखिएगा, आपके गांव में कोई ना कोई अजय नाम का लड़का पक्का होगा, तो याद रखिएगा कि वो ब्लाइंड क्रिकेटर है, थोड़ा याद रखिएगा, ऐसे होगा लाइन ब्लाइंड, लेकिन याद रखिएगा वो ब्लाइंड क्रिकेटर है, कोई भी अजय नाम के गांव में लड़का होगा उससे रिलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राची यादव, तो प्राची यादव पैरा कैनोइंग है। देखिए पैरा कैनोइंग क्या होता है हम आपको बताते हैं, कैनोइंग मतलब एक तरह का तैराकी होता है, समझे, और पैरा मतलब वैसे लोग जो कहीं ना कहीं पैर या किसी चीज़ से अपाहिज है उसी को बोलते हैं पैरा खेल। तो पैरा कैनोइंग हो गया मतलब वैसे मतलब विकलांगों का एक तरह से तैराकी, तो इसका मतलब ये हुआ पैरा कैनोइंग। इसमें विकलांग लोग जो होते हैं वो बैठ जाते हैं किस पे, नाव पे, वो एकदम सीधा सा नाव रहता है, नाव बना हुआ रहता है प्लास्टिक का, और उस पर बैठ के अपने हाथों से ऐसे 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 करते मारते 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 आगे जाते हैं, अपने टारगेट को अचीव करते हैं, उसमें जो जीतते हैं उन्हीं को ये। तो ये हमारे कौन है, प्राची यादव, जिन्होंने पैरा कैनोइंग को जीता है और इसलिए इनको मिला है, तो प्राची यादव, समझे, तो यादव है और इस तरह से पैरा कैनोइंग ये जीत गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुष अग्रवाल, अनुष अग्रवाल की बात करते हैं तो ये घुड़सवारी से है, कौन, अनुष अग्रवाल किससे है आपका, घुड़सवारी, तो इसको याद रखिएगा अनुष अग्रवाल क्या करता है, घुड़सवारी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका क्या है, दिव्य कीर्ति सिंह, ये घुड़सवारी ड्रेसेस से है। तो देखिए इसको क्या है, अन्नू दिव्या याद रखिएगा, क्या रखिएगा, अन्नू दिव्या याद रखिएगा, तो अन्नू से याद रखिएगा डायरेक्ट खाली घुड़सवारी, और दिव्या कीर्ति से याद रखिएगा घुड़सवारी ड्रेसेज। ये ड्रेसेज लगने से कुछ इसमें डिफरेंस हो जाता है, लेकिन दोनों घुड़सवारी ही होता है, समझे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दीक्षा डागर है, ये गोल्फ से संबंधित, दीक्षा डागर इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाम से ही लग रहा है, दीक्षा डागर ये किससे है, गोल्फ से। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्ण बहादुर पाठक, ये हॉकी से संबंधित है। तो ये सभी के सभी आपको याद रखना है, इधर ज़्यादातर हम ट्रिक से आपको याद दिला दिए हैं, और सभी को सभी आपको ध्यान में रखना है कि कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न आपको बनने का पूरा चांसेस है। ये सभी वो खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 का मिला है। टोटल कितने व्यक्ति को मिला है, तो 26 व्यक्ति को, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में अभी तक आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे आपका क्या है, देखिए द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी पुरस्कार, ये 5 लोगों को मिला है। तो नियमित कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को, इसमें याद रखिएगा। इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका ललित कुमार, उसके बाद आरवी ललित कुमार जो कुश्ती से संबंध रखता है, आरवी रमेश जो शतरंज से, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स से, उसका शिवेंद्र सिंह हॉकी से, गणेश प्रभाकरन मखलम्ब से। इसको आप कैसे याद रखोगे, तो देखो ये इसको याद कैसे रखते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ले अब महावीर, ले अब महावीर शिवाजी गणेश ले आओ अब महावीर शिवजी गणेश को, मतलब जब पिता को लाइएगा तो बेटा को भी लाना है। देखिए ले आओ अब महावीर
तो देखो आपका क्या हो जाएगा, महावीर से महावीर सैनी याद हो गया, शिवाजी से क्या हो गया आपका, शिवेंद्र सिंह हो गया, गणेश से क्या हो गया आपका, गणेश प्रभाकर हो गया, 3 याद हुआ। अब देखो ले आओ, तो ले आओ से क्या हो गया, ले आवो, ले आवो याद रखिएगा, ले आवो, चाहे आप याद रखें ले आओ ही याद रखिए। ले आओ से क्या हो जाएगा आपका ललित, ल से क्या हो जाएगा ललित, अब से क्या हो जाएगा आपका आरबी रमेश। तो ये पांचों को पांचों नाम आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो ले आओ महावीर शिवाजी गणेश को, अब बजरंगबली न लाएंगे शिव जी को गणेश जी को, ले आओ महावीर शिवाजी गणेश को, ऐसा काम बजरंगबली से हो ही सकता है, समझे। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हो कि कोई भगवान है जो बोल रहे हैं बजरंगबली को, महावीर जी को कि ले आओ शिवाजी और गणेश को, और ये सभी के सभी को क्या मिला है, तो द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी का पुरस्कार मिला है। और आप कुश्ती, शतरंज, पैरा हॉकी, मखलम, ये सभी के सभी याद रखना। देखिए मखलम क्या होता है, मखलम एक खंबा घरा हुआ होता है, उसके ऊपर चढ़ना होता है फिक्स टाइम में और उतरना होता है फिर चढ़ना होता है, इस तरह के मखलम खेल होता है, समझे, बाकी आप जानते ही हैं। अब देखिए एक और पुरस्कार है आपका द्रोणाचार्य लाइफ श्रेणी पुरस्कार, ये 3 लोगों को मिला है। इसको आप ट्रिक कैसे बनाइएगा, लाइफ टाइम है, सिर्फ आप लाइफ लिखो, लाइफ हिंदी में, ये क्या अक्षर का है, ला ई आप 3 अक्षर का, तो लाइफ 3 अक्षर का है, तो कितने लोगों को मिलेगा, 3 अक्षर के, मतलब 3 लोगों को। आइए नियमित है तो 4 है, मतलब मिला 5 को, तो याद रखिएगा ऐसे लाइफ का हम ट्रिक दे दिए हैं तो 3, और नियमित इतने ज़्यादा हो जाएगा तो ये 5 लोगों को। ऐसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि नियमित और लाइफ हो गया, 3 लोगों को मिला है ये इधर। तो अगर हम बात करते हैं इसमें 3 लोग किसको किसको मिला, तो इसमें मिला है जसकीरत सिंह जो गोल्फ से संबंधित है, भास्करन ई हॉकी से संबंधित है, जयंत कुमार परसीलाल ये कबड्डी से संबंधित है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, भाग जयकीरत, याद कैसे रखिएगा, भाग जयकीरत। तो भाग से क्या हो जाएगा आपका भास्कराचार्य, जय से क्या हो जाएगा जयंत कुमार, कीरत से क्या हो जाएगा जसकीरत सिंह। तो भाग जयकीरत इसको क्या मिला है, द्रोणाचार्य मतलब लाइफ टाइम श्रेणी पुरस्कार 3 लोगों को, और ये किस खेल से संबंधित है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का टॉपिक मैंने शुरुआत कर दिया है, यहाँ तक मैंने आपको बताया, आगे हम और बात करेंगे। और खेल का शुरुआत हो गया तो धीरे धीरे हम आपको क्लास डालेंगे, लेकिन अब हम क्लास करवाएंगे आपका दरोगा संबंधित वीडियो, करंट अफेयर्स का कम डालेंगे, लेकिन हाँ स्टैटिक जीके डालेंगे जो दरोगा में आता है, समझे। तो अब वीडियो स्टैटिक का जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।